शर्ट के चौक और दामन पे डबल लैस हम कैसे लगा सकते हैं उसका डिज़ाइन मैं आज आपको बता रही हूँ। हमने क्या किया है कि 2 इंच चौड़ी एक पट्टी लेनी है और इसकी जो लंबाई है वो आपने अपनी शर्ट के चाक और दामन के अकॉर्डिंग लेनी है। उसको इस तरह से दोनों साइड पे फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेस लेनी है और उसको दरमियान में रख के सिल देना है। इस पूरी पट्टी को जब हम सिल लेंगे तो हम जो है अपने ड्रेस में से मैचिंग कलर की कोई दूसरी लेस लेंगे। मैंने यहाँ पे ये नेट की लेस ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। उसको भी रख के उस पूरी पट्टी पे सिलाई कर देना है। अब हम आते हैं अपनी शर्ट की तरफ। शर्ट की जो फिटिंग के नीचे जितने हमने मार्जिन पे अपने चाक मोड़ने हैं उसको इस तरह से करके फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमारे पास एक मार्क आ जाएगा, उसके ऊपर हमने चाक से निशान लगा लेना है ताकि हमारी जो मेजरमेंट है वो ठीक रहे। अब हमने क्या किया कि अपनी पट्टी की लेस वाली पट्टी की चौड़ाई हमने मालूम की जो कि 1.5 इंच थी। 1.5 इंच चौक पे जो हमने फोल्डिंग मार्जिन का निशान रखा था ना, उसके आगे हमने 1.5 इंच के फासले पर एक और लाइन लगा लेनी है। अब जब यहाँ पे हमारा फिटिंग का जो जहाँ से हमारे चाक शुरू होते हैं वहाँ पे हमने 1.5 इंच ही ऊपर करके निशान लगाना है और इस तरह से फिटिंग वाली साइड पे जाते हुए हमने टेढ़ी लाइन इस तरह से लगा लेनी है। अब हमने क्या करना है कि अब चूँकि हमने अपनी शर्ट को कटिंग करना है इसलिए कटिंग का हम 1-1 इंच का मार्जिन रख कर एक और लाइन लगाएंगे और इस लाइन पे हमने कटिंग कर लेनी है। इससे ये होगा कि हम अपनी शर्ट को मोड़ भी सकते हैं और ताकि हमारी जो है वो शर्ट के धागे ना निकले। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये जो हमारा कॉर्नर बन के तैयार हुआ है यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जो है हमने अपनी शर्ट को इस तरह से फ़ोल्ड करना है और प्रेस कर देना है। अब इसके कॉर्नर को भी हमने अच्छे से प्रेस कर देना है ऊपर नीचे से। अब यहाँ पे फ़ोल्ड करके भी कर देना है। यहाँ पे चाहें तो आप सिलाई लगा लें पहले चारों साइड पे, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपनी लेस वाली पट्टी भी लगा सकते हैं। दूसरी साइड पे भी आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है ताकि हमारे पास दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आएँ। आयरन करने से आपकी जो सिलाई है उसमें ज़रा नीटनेस आ जाती है, इसलिए आयरन को अपने सिलाई कढ़ाई वाले काम में लाजमी शामिल किया करें। अब हमने इसके दामन का भी मार्जिन रखते हुए कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद उसको हम वैसे ही आयरन से प्रेस कर देंगे मोड़ के, जैसे हमने अपने चाक को किया था। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ये सिर्फ फ्रंट साइड की मैं इस टाइम आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। अब हमने लेस वाली अपनी पट्टी लेनी है और इस तरह से जो है इसको नाप लेना है। अच्छा, मतलब इस तरह से हमने लगानी है। अब हम जब अपनी पट्टी को चाक पे लगाने लगेंगे तो हमारी पट्टी की कितनी चौड़ाई थी उतनी ही चौड़ाई, यानी कि मेरी पट्टी की 1.5 इंच चौड़ाई थी ना, तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर से छोड़कर फिर मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। आप भी अपनी लेस के अकॉर्डिंग जो है आपकी पट्टी की जितनी भी चौड़ाई आएगी आपने भी उस हिसाब से ऊपर से छोड़नी है पट्टी को और फिर आपने चाक और दामन पे लगाना है। अब यहाँ पे चाक पे तो लग गई हमारी। अब यहाँ पे दामन का हमने कॉर्नर कैसे बनाना है, यहाँ से ज़रा केयरफुली देखिएगा। मैंने क्या किया, अब यहाँ से ना वीडियो सॉरी थोड़ी सी ख़राब है, वाज़िया नहीं आ रही। हमने क्या करना है कि हमने अपनी पट्टी को ना इस तरह से फ़ोल्ड करना है और जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है, हमारी 1.5 इंच चौड़ाई है, हमने 1.5 इंच ही फ़ोल्ड करना है। 1.5 इंच फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे, टेढ़ा टेढ़ा निशान लगाएंगे। फिर उसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। जब हम इस तरह करके सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो लेस वाली पट्टी है वो ऑटोमेटिक दामन वाली साइड पे टर्न हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे याद रखें रहे कि मेरी जो लेस वाली पट्टी की चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, इसलिए मैंने 1.5 इंच इसको फ़ोल्ड किया। आपकी लेस वाली पट्टी की जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही आपने फ़ोल्ड करनी है। ये देखें ऑटोमेटिक हमारी दामन वाली साइड पे लेस आ गई है और इसका कॉर्नर भी देखिए कितना नीट बना है। अब हम इसको इस तरह दामन पे लगा लेंगे। अब फिर दूसरे हमारे कॉर्नर की बारी आ गई। इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे कि यहाँ से हम सिलाई अपनी ख़त्म करेंगे, धागा तोड़ेंगे और अपनी पट्टी को वैसे ही फ़ोल्ड करेंगे 1.5 इंच। क्योंकि मैं बार बार यही बता रही हूँ क्योंकि मेरी पट्टी की 1.5 इंच चौड़ाई है, इसलिए मैं 1.5 इंच पे ही उसको फ़ोल्ड करूँगी और फिर इस तरह से तिरछा निशान लगा लूँगी, टेढ़ा।
तिरछा निशान हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा कॉर्नर भी अच्छे से बन जाए और हमारी जो लेस वाली पट्टी होती है वो इजीली खुद ब खुद टर्न हो जाए दूसरी साइड पे। अब देखें यहाँ पे भी कॉर्नर कितनी सफाई से बना है और खुद ब खुद पट्टी जो है दूसरी साइड पे टर्न हो गई है। अब यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये डिज़ाइन जो है आपकी शर्ट्स पे बना हुआ बहुत प्यारा लगता है, ख़ास तौर पे उस शर्ट पे जिसका सिर्फ़ और सिर्फ गला प्रिंटेड हो या एम्ब्रॉयडर्ड हो, नीचे से सारी शर्ट जो है वो प्लेन हो। ये मेरी शर्ट जो है सेल्फ़ प्रिंट में थी, लेकिन इसका प्रिंट जो है वो ऊपर था, नीचे से सारी प्लेन थी, तो इसलिए मैंने इस पे ये डिज़ाइन बनाया। अब यहाँ से हम अपनी सिलाई को मज़बूत करेंगे और काट लेंगे। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ से भी हमने अपनी 1.5 इंच एक्स्ट्रा पट्टी रख के कटिंग करनी है। यहाँ से फिर सॉरी, वीडियो का मेरा मसला बन गया है, वीडियो यहाँ से सही मेरे से कैप्चर नहीं हो सकी, सॉरी अगेन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग किया है और हम अपनी शर्ट को जो हमने ऊपर की तरफ कॉर्नर फोल्ड किया था उस उसके ऊपर लेस वाली पट्टी के ऊपर रख के उसको हम सेट कर रहे हैं। और सेट करने के बाद जो है, जो आयरन की मदद से हमने फ़ोल्ड किया था वो हमारे पास निशान आ गया था, उस निशान के ऊपर हम इस तरह से करके सिलाई लगा देंगे तो हमारा कॉर्नर जो है वो खुद ब खुद देखें कितना नीट बन के और अंदर की तरफ गुम सिलाई से लेस की पट्टी जो है वो लग गई है। अब ये दूसरे कॉर्नर को आप गौर से देखें, ये शुक्र है कि सही कैप्चर हो चुका है। अब यहाँ पे हमने ना इस तरह से निशान लगा दिया है। अब निशान लगाने के बाद ना हमने अपनी शर्ट का कोना जो है वो इस तरह से फ़ोल्ड करना है और उस निशान के ऊपर ही हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ से देखिए अब हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ से नीट भी कितना बना है। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें, ये जो साइड पे कपड़ा आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है ये हमारी फ़िटिंग का है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमने इसके कॉर्नर बनाए थे उसको या तो आप कटिंग कर लें और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको फोल्ड ही रहने दें और सुई धागे की मदद से उसको स्टिचेस लगा लें। अब ये दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से हमने अपने कॉर्नर को फोल्ड किया और सुई और धागे की मदद से हमने यहाँ पे इसको छोटे छोटे स्टिचेस लगा लिए। इन दोनों तरीक़ों में से जो आपको सही लगे वो आप कर लें। इस शर्ट का जो बैक का पार्ट है उस पर मैंने ये सेकंड वाली लेस नहीं लगाई, जस्ट वो दूसरे वाली लेस लगाई है। अगर वो आपने देखनी है तो मैं इसका जो है इस वीडियो का आप सेकंड पार्ट देख लें।